हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास के अंदर मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर में से एक यूनिक सा टॉपिक करवाया था जिसका नाम था डिसऑनर्ड ऑफ बिल, जिसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी करवाया था और टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको करवा दिया था। आपको मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 14 to 20, लेकिन हमारे कुछ अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं ऐसे जिन्होंने कहा सर आप होमवर्क देते हो तो क्या हुआ, हम नहीं करते हैं, प्लीज़ आप उसे क्लास में करवा देना। यस, ऐसा ही है। कुछ बच्चे हमारे नालायक बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने होमवर्क देने के बावजूद भी होमवर्क नहीं करा। चलिए कोई बात नहीं, हम उस बच्चों की भी काफ़ी कदर करते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि उन बच्चों के डाउट्स को भी कवर कर दूं और निकम्मे बच्चे उनको कॉपी करेंगे, ठीक है। लेकिन 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 एक बात बताइए, पिछली क्लास में जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था जिसका नाम था डिसऑनर्ड ऑफ बिल, क्या आपको वो समझ आया था? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा उसे रिकैप कर लेते हैं, शायद थोड़ी बहुत कमी होगी तो पूरा हो जाएगा। देखिए बेटा, अभी तक हम लोगों ने जितने भी टॉपिक करा है वो सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे रिपीट होने वाले हैं। मतलब माल बेचने की एंट्री हमें मालूम है, बिल लिखने की एंट्री हमें मालूम है, बिल लिखने के बाद उसके 4 ट्रीटमेंट हो सकते हैं वो भी हमें पता है। एक, अपने पास रखेंगे तो क्या एंट्री करेंगे। दूसरा, किसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो क्या एंट्री होता है। तीसरा, अगर हम उसे बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं तो क्या एंट्री करते हैं। और चौथा, जब उसे कलेक्शन के लिए भेज देते हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है। ठीक है, ये 3 एंट्री हो गया। चौथी एंट्री में हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि बिल के बदले में हमें पैसा मिल जाता था ड्यू डेट पर, लेकिन अब हमें बिल के बदले में पैसा नहीं मिलता है ड्यू डेट पर। और नहीं मिलता है तो हम कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति को दोबारा से डेटर बना देंगे। मतलब वो बिल हम उसके मुंह पे मारेंगे और उसे दोबारा से क्या बना देंगे, डेटर। मतलब डिसऑनर। बिल लिखने की एंट्री मालूम है, यस सर, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम श्याम मोहन। तो बिल को डिसऑनर करने की एंट्री क्या होगी, रिवर्स, राम श्याम मोहन अकाउंट डेबिट टू बीआर। बस हाँ, नोटिंग चार्जेस थोड़ा और आ जाता है जिसमें हम लोग एंट्री करते हैं नोटिंग चार्जेस की। मतलब जिसके पास बिल होता है वो कैश में पेमेंट करता है और जिसने बिल पर साइन किया होता है वो उसे अपना खर्चा मानता है, एक्सपेंस मानता है। एंड ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड, तो डेबिट करेगा, नाम क्या देगा, नोटिंग चार्जेस। चलिए, उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोगों ने सॉल्व किया होता तो आपको ये अच्छे से समझ आता। बट चलिए कोई बात नहीं, टुडे इज द सेकंड क्लास ऑफ डिसऑनर्ड टॉपिक। तो आज हम आपके कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ जाएगा। मैं सबसे पहले करवाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 14, तुम्हारे टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 14। बेटा बुक जरूर लाया करो, नहीं तो हमारी क्लासेस के अंदर मैं कुछ बोलता रहूंगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा मैं बोल क्या रहा हूं। मैं पढ़ता रहूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा मैं पढ़ कहां से रहा हूं। अगर किताबें आपके पास होगी तो आप साथ साथ मेरे रीड कर सकते हो सवाल, ठीक है। चलिए, जिनके पास बुक है बेटा प्लीज देख लो, जिनके पास बुक नहीं है वो आज शेयर कर लो, अगली क्लास में बुक जरूर लेकर आना। हाँ सर ये तो ठीक है, लेकिन ना आप क्वेश्चंस डिक्टेट करवाते हो। बेटा मैं डिक्टेट करवा तो दूं, लेकिन मेरी समस्या ये है कि आप लोग लिखोगे नहीं उसे। नालायक हो ना आप लोग से लिखोगे नहीं मेरे साथ साथ, और मैं स्पीड में बोलूंगा, कोई पीछे रुक गया तो कैसे समझ में आएगा कि आपने कहाँ तक करा है। इसीलिए बुक लाया करो और मैं कोशिश करता हूँ कि बुक में से करवा दूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा टीएस ग्रेवाल का है, पेज नंबर आप देख लो 16.37 है मेरी बुक में। आप देख लेना कौन सा पेज आपके बुक में। ऑन 20 मार्च 2019, 19 मार्च 2019। और आप जानते हो, आप अच्छे से जानते हो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चंस को करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, सवाल पढ़ते जाओ और साथ के साथ एंट्रीज करते जाओ। मेरे इस सवाल में उसने मांगा है मेक द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। तो मैं सबसे पहले तो 2 बुक्स बनाने वाला हूं। नाम क्या है वो पढ़ देते हैं। एक का नाम है नरेश और दूसरे का नाम है कैलाश। तो मैं लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ नरेश और इन द बुक्स ऑफ कैलाश, ठीक है जी। आराम आराम से पढ़ें। 20 मार्च 2019 नरेश सोल्ड गुड्स टू कैलाश टू द वैल्यू ऑफ ₹1250। तो 20 मार्च नरेश ने माल बेचा है कैलाश को, तो नरेश क्या एंट्री करेगा, कैलाश अकाउंट डेबिट, कैलाश अकाउंट डेबिट
टू सेल्स, कितने का 1250, 1250। और क्योंकि नरेश ने माल बेचा है कैलाश को, तो इसका मतलब कैलाश ने खरीदा है, और जो खरीदेगा हम उसकी एंट्री करेंगे, उनकी बुक्स में एंट्री करेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट। परचेजेज अकाउंट डेबिट किससे खरीदा है भाई? हमने खरीदा है नरेश से, कितने का 1250। अच्छा एक बात बताओ, नरेशन याद है आपको? हाँ जी सर, इसका नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू नरेश, और इसकी नरेशन होगी बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम नरेश। सॉरी, यहां कैलाश था और यहां नरेश, ठीक है। आगे लिखा है टेकिंग अ बिल एट 3 month फॉर द अमाउंट। बिल लिया है किसने? नरेश ने लिया, सेम डेट पर। तो 20 मार्च को बिल लिखने की एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैलाश, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैलाश, कितने से बेटा? 1250। और ये बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या करते हैं? तो एक्सेप्ट करने की एंट्री होता है नरेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1250, ठीक है जी। इसके बाद अब इसके बाद क्या लिखा है देखो जरा, कहां गया जी, कहां गया? ये रहा, ऑन मैच्योरिटी मतलब ड्यू डेट, द बिल वॉज डिसऑनर्ड, नरेश पेड ₹10 एज नोटिंग चार्जेस। ड्यू डेट, अच्छा पहले बताओ ड्यू डेट आएगा कब? तो सर 20 मार्च से 3 महीने अगर हम जोड़ते हैं, 3 महीने का बिल था ना, हाँ जी, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, 20 जून प्लस 3 डे 3 डेज, तो ये 23rd ऑफ जून आ गया। ड्यू डेट पर जब नरेश ये बिल लेकर जाता है कैलाश के पास, तो कैलाश ने पैसे देने से मना कर दिया। जब कैलाश पैसे देने से मना करेगा तो इसका मतलब बिल डिसऑनर हो गया। और डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? बिल लिखने की रिवर्स एंट्री, उलट दो। तो रिवर्स एंट्री क्या बनेगा? कैलाश को हम दोबारा से डेटर बनाएंगे, तो कैलाश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कितने का बिल था? 1250। और टू कैश, नोटिंग चार्जेस भी हमने पेड करा। कितने का नोटिंग चार्जेस है? 10 रुपए का। ये सारा पैसा हम किससे लेंगे? कैलाश से, 1260। और मिस्टर कैलाश की एंट्री करेगा, ये कहेगा हाँ बाबूजी ये मेरा ही बिल था, दे दो मेरा बिल, कितने वाला? 1250 का। और जो खर्चा हुआ वो भी मैं दे दूंगा, जिसका नाम है नोटिंग चार्जेस, कितने से? 10 रुपए से। और ये सारा पैसा मुझे देना पड़ेगा, किसको? नरेश को देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो मेरा क्रेडिटर है। बताइए, ये बात समझ आया? बहुत आसान था। नरेशन मालूम है, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, अभी तक पिछली क्लास तक मेरा सवाल यहां खत्म हो जाता था, लेकिन इसमें कुछ आगे भी लिखा है। क्या लिखा है? ऑन 1 जुलाई, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जितनी भी बातें वो कहता है आपको, ये जर्नल एंट्री बेस्ड है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये जर्नल बोलेगा, हम उसकी एंट्री कर देंगे, जो कि 11वीं क्लास के स्टार्टिंग क्लास में सीख रहे हैं हम लोग। क्या लिखा है? ऑन 1 जुलाई कैलाश कौन है? ये व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति जिससे नरेश को पैसे लेना था। कैलाश क्लियर्ड हिज अकाउंट बाय पेइंग ₹1260। कैलाश ने सारे पेमेंट कर दिया। जब कैलाश पेमेंट कर देगा नरेश को, तो बताओ नरेश को क्या मिला? सर कैश मिला। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैलाश। कैलाश को डेटर बनाया था, अगर वो मुझे पैसे दे देगा तो डेटर खत्म हो जाएगा। कितने पैसे दिए उसने? 1260। और बताओ कैलाश की एंट्री करेगा, वो एंट्री करेगा नरेश अकाउंट डेबिट टू कैश। लीजिए भैया अपने सारे पैसे लीजिए, आज से हमारा तुम्हारा हिसाब खत्म। 1260। बताओ मुश्किल लगा? नरेशन क्या था? अरे सर इसका नरेशन तो वही पुरानी बचपन वाली बीइंग कैश रिसीव्ड, और वो लिखेगा बीइंग कैश पेड। मुश्किल लगा ना? काय का मुश्किल सर, इतना आसान सवाल था, बस एक एंट्री बढ़ा दिया। अरे एक नहीं, वो 36 एंट्री बढ़ा दे, क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने
कर रखा है, आपको जर्नल एंट्री में महारत हासिल है, तो आप कोई भी एंट्रीज बड़े आराम से कर सकते हो। ये भी तो जर्नल कर रहे हैं हम लोग। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना, जिसकी बुक्स में एंट्री करेंगे हम अपने आप को वही मान लेंगे। जैसे अगर मैं एंट्री करता हूँ नरेश की बुक में, तो मैं बोलूँगा मेरा नाम नरेश है, मैंने माल बेचा है कैलाश को, तो मैं एंट्री करूँगा कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल। मैं बिल लिखूंगा तो मैं एंट्री करूँगा BR अकाउंट डेबिट टू कैलाश। अगर मैं एंट्री करता हूँ कैलाश की बुक में, तो मैं बोलूँगा मेरा नाम कैलाश है और मैंने गुड्स खरीदा है, किससे? नरेश से। और गुड्स खरीदेंगे तो मैं एंट्री करूँगा परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश। बिल पे मैं साइन करूंगा तो मैं एंट्री करूंगा नरेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, तो जिनकी बुक्स में एंट्री करना है अपने आप को वही मान लेना। ठीक है सर, आप कहते हो तो हम मान लेंगे और एंट्री भी कर लेंगे। आप एक काम करो ना सर, बोलो ना बेटा क्या करना है। सर क्वेश्चन नंबर 13 करवा दो। ठीक है बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 15 सॉरी 15 करवा दो। ठीक है बेटा, मैं 15 क्वेश्चंस करवा देता हूँ। 14 तो मैंने करवा ही दिया है, 15 भी मैं ही करवा देता हूँ। तुम लोग बस कॉपी करना। ठीक है, हम सर कॉपी करने के लिए ही तो आते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल, तुम कॉपी करने के लिए ही आते हो, कुंजी बनाना और फिर मेरे कोचिंग के बाहर भेज देना कि आलम सर के नोट्स। अब भैया पढ़ोगे नहीं तो जॉब तो मिलेगी नहीं, तो यही काम कर लेना ना तुम। सर क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो बेटा। लेकिन ऑन 1 जनवरी, फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी सवाल पढ़ते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तो पूरा सवाल नहीं पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसकी एंट्रीज करेंगे। ठीक है, लीजिए मैं पहले इस पूरे फॉर्मेट को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूं। 15 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा, पढ़िए। ऑन 4 जनवरी 2019 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। अच्छा, 2 लोग हैं, एक का नाम है मिस्टर एक्स और एक का नाम है मिस्टर वाई। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स ने माल बेचा है वाई को। तो बताइए मिस्टर एक्स क्या एंट्री करेगा। तो सर 1 जनवरी को एक्स ने माल बेचा है वाई को, तो वाई को हम अपना डेटर बनाएंगे। तो वाईज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का माल बेचा बेटा? 25,000 रुपए का, 25,000 का, 25,000 का। और वाई ने क्या करा? सर वाई ने खरीदा है। किससे खरीदा है? एक्स से खरीदा है। तो हम एंट्री करेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 25,000। मुझे लगता है नरेशन तो आपको याद हो गया होगा। यहां नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू वाई और यहां लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स। चलिए सवाल आगे बढ़ते हैं। एंड इमीडिएटली रिसीव्ड फ्रॉम वाई ₹10,000 बाय चेक। उसी दिन मुझे 10,000 रुपये वाई से चेक मिल गया। एंड ड्रू अ बिल ऑन वाई एट 3 months फॉर द बैलेंस अमाउंट, और बाकी बचे हुए अमाउंट का बिल मिल गया। यू हैव 2 ऑप्शंस, आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप सिंगल एंट्री पास करो या डबल एंट्री। सिंगल एंट्री कैसे करेंगे? सर चेक मिला तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, और बिल मिला तो मैं एंट्री करूंगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाईज अकाउंट। 25,000 रुपये लेना था मिस्टर वाई से, हमने डेटा बना रखा था, जिसमें 10,000 रुपये का तो मुझे चेक मिल गया और बैलेंस कितना बच गया? 15,000। तो 15,000 का हमने बिल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो आप इस एंट्री के 2 एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हो, इस एंट्री को 2 एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हो। सर कैसे बताओ? अरे सिंपल है ना। अब क्या करना, एक एंट्री लिखना बैंक अकाउंट डेबिट टू वाईज अकाउंट, पैसे मिल गए, और दूसरी एंट्री लिखना बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाईज अकाउंट 15,000 से। ठीक है, कंबाइन कर दिया मैंने। ये बताओ ये क्या एंट्री करेगा? ये एंट्री करेगा एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स को 25,000 देना था टू बैंक, 10,000 रुपए का हमने चेक दे दिया टू बिल्स पेबल, और बचे हुए 15,000 के लिए मैंने बिल पर साइन कर दिया, मैंने बिल पे साइन कर दिया। ठीक है,
यस सर। नरेशन बता दो बेटा, वही नरेशन यार, कैश के एंड नरेशन लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल ड्रॉन, और ये एंट्री करेगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? अरे भाई 25,000 रुपए का माल हमने बेचा था मिस्टर वाई को, जिसमें से 10,000 रुपए मुझे चेक मिल गया और 15,000 का मैंने बिल पे साइन करवा लिया था। एट्स इट। आगे पढ़िए क्या लिखा है। फिर कहता है बिल इज एक्सेप्टेड बाय वाई, वाई ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया। मेरे भाई बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री करा मैंने। चलिए आगे पढ़ो फिर। बिल वॉज डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। ओ माय गॉड, पहले बताओ ड्यू डेट कब है? तो बेटा 1 जनवरी से 3 महीने 3 दिन जोड़ेंगे तो 4 अप्रैल। ड्यू डेट पर ये बिल लेकर हम मिस्टर वाई के पास गए और वाई ने पैसे देने से मना कर दिया। वाई जब पैसे देने से मना करेगा तो एंट्री क्या करेंगे? सर पूरा पढ़ो ना, नोटिंग चार्जेस भी है। नोटिंग चार्जेस बाद में देखेंगे, पहले एंट्री बता दो बिल डिसऑनर होने की। मैं इसको पैसे लेने जाता हूं मिस्टर वाई के पास और वाई ने पैसे देने से मना कर दिया, तो हम क्या करेंगे? सर हम वाई को दोबारा से डेटर बनाएंगे, वाईज अकाउंट डेबिट, और साथ में हम उसे उसका बिल वापस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? टू बिल रिसीवेबल। अच्छा बिल कितने का था? 15,000 का। तो 15,000 का बिल हमने उसे वापस कर दिया। क्या नोटिंग चार्जेस भी है? हाँ पढ़ो ना, लिखा है बिल वॉज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट एंड वाई पेड ₹150 एज नोटिंग चार्जेस। मतलब हम यहां लिखेंगे टू कैश। कितने का? 150 रुपए का, और टोटल आ गया 15,150 रुपए। अब बताओ मिस्टर वाई क्या एंट्री करेगा? मिस्टर वाई कहेगा लाओ सर मेरा बिल दे दो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कितने वाला? 15,000। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितने से? 150 रुपए से। टू किसका नाम लगाएंगे? एक्स का। 15,150 रुपए। ठीक है यहां तक? मतलब बिल डिसऑनर हुआ और उसके नोटिंग चार्जेस की एंट्री। नरेशन आपको अच्छे से मालूम है, आप लोग एंट्री करोगे बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, और ये भी क्या लिखेगा? बीइंग बिल डिसऑनर्ड। बताइए कितना सुंदर सवाल है। डिसऑनर होने तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे क्या लिखा है? 10 days लेटर, 10 दिन बाद। क्या हुआ 10 दिन बाद? वाई पेज द ड्यू अमाउंट टू एक्स, वाई ने सारे पैसे दे दिए। अब 10 दिन बाद कौन सा डेट आएगा बेटा? 14 अप्रैल। 10 दिन बाद मिस्टर वाई ने सारे पैसे, सारे ड्यूज क्लियर कर दिए, मतलब पैसे दे दिए। वाई से लेना था 15,150 रुपए, उसने दे दिए। तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट 15,150, और वाई एंट्री करेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से? 15,150 और 15,150। बताइए कितना मुश्किल है भाई, कितना सिंपल है ये बोलो, मुश्किल क्यों बोल रहे हो? ये लोग 15 क्वेश्चन जिनको कॉपी करना है जल्दी से एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3 कॉपी करो। फिर मैं आपको एंट्री नंबर 4 भी दिखाता हूँ, जल्दी जल्दी कॉपी करना, ठीक है? सर आगे भी करवाओगे? हाँ भाई आगे भी करवाऊंगा, आपने मेरे से पूछा है तो मैं कैसे छोड़ दूं। और वैसे भी मैं मानता हूं कि सारे क्वेश्चन क्लास में करवा दो, डाउट ही नहीं रहेंगे, वरना हमारे बच्चे इतने सुंदर है वो पता है क्या कहेंगे? सर ये सवाल हमसे नहीं हुआ, क्लास में करवाओ। और कुछ तो ऐसे हैं, अगर मान लो 2-3 सवाल करवा दिया और 2-3 छोड़ दिया तो बच्चा बोलेगा अच्छा आसान वाले तो खुद करवा देते हो और मुश्किल वाले होमवर्क दे देते हो। इसलिए मैं सारे ही करवा देता हूँ। हाँ होमवर्क जरूर देता हूँ, क्योंकि सारे नालायक थोड़ी होते हैं, कुछ अच्छे भी तो होते हैं, कुछ होमवर्क करने वाले भी तो होते हैं। वो होमवर्क करने वाले बच्चे कहेंगे सर हमें होमवर्क देते हो, हम कर लेते हैं। यस बेटा आप लोग तो बहुत समझदार हो। ठीक है सर हमने कॉपी भी कर लिया। अब एक काम करो ना सर, बोलो बेटा बोलो क्या करना है? सर एक और सवाल करवा दो। बोलो ना कौन सा सवाल करवाऊँ? सर अगला करवा दो, क्वेश्चन नंबर 16। सीधे सीधे बोल दो ना, सारे सवाल मेरे को करवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है पढ़िए।
ऑन 1 जुलाई 2019, आइए इसको दो कॉलम में पहले डिवाइड कर लेते हैं, एक इन द बुक्स ऑफ ए और एक इन द बुक्स ऑफ बी। कहता है ऑन 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई ए ड्रू, ओ माय गॉड, क्या डायरेक्ट बिल ड्रॉ कर रहा है? हाँ, माल बेचने की एंट्री नहीं है, सीधा बिल ड्रॉ करने की है। ए ड्रू अ बिल फॉर ₹5,000 ऑन बी पेबल आफ्टर 3 मंथ। अब बिल ड्रॉ करने की एंट्री बता दो। बिल ड्रॉ करने की एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। कितने का बिल था? 5,000। बी क्या एंट्री करेगा? बी एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 5,000। नरेशन जानती हो, बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। इसके बाद लिखा है ए डिस्काउंटेड इट विद द बैंक ₹4, 4,850। बहुत बढ़िया सवाल है। कहता है मिस्टर ए ने ये बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। और आप जानते हो बैंक से डिस्काउंट करवाने की एंट्री, बताओ क्या एंट्री होता है? सर एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल कितने का था? 5,000 का। डिस्काउंट करवाया 4,850 में, 4,850 में, मतलब डिस्काउंट चार्जेस कितना आ गया? 150। अच्छा, बी क्या एंट्री करेगा? तो बी को क्या लेना देना भाई? आप या तो बैंक से डिस्काउंट करवाओ या आग लगा दो, मुझे क्या लेना देना? मिस्टर बी कहेगा 3 महीने से पहले मेरे पास मत आ जाना। अब आगे ऑन मैच्योरिटी। बेटा मैच्योरिटी बता दो कौन सी डेट पर आएगा? तो सर 3 महीने का बिल था, तो जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 4 अक्टूबर। 1 अक्टूबर प्लस 3 दिन, 4 अक्टूबर। अब दिमाग पर जोड़ डालो और बताओ ये बिल किसके पास है? ए के पास है? नहीं, ए ने ये बिल क्या करा? बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, मतलब ये बिल किसके पास चला गया? बैंक के पास। सोचना, बैंक जब ड्यू डेट पर पैसे लेने मिस्टर बी के पास जाएगा और बी उसे पैसे देने से मना कर देगा, बी उसे पैसे देने से मना कर देगा, तो क्या होगा? तो सर बैंक को गुस्सा आएगा, वो भाग कर आएगा अपने ब्रांच में और वो कहेगा ये बिल किसने दिया, पता लगाओ। ए ने दिया, ए के खाते में से 5,000 रुपये काट लो, क्योंकि ए ने हमें नकली बिल दिया। मतलब ए ने जो बिल दिया उसके बदले में पैसा नहीं मिला, तो बैंक किससे पैसे मांगेगा? भाई ए से मांगेगा। तो बैंक ए के अकाउंट में माइनस कर देगा टू बैंक। ए के अकाउंट में से पैसा क्या करेगा? माइनस कर देगा 5,000 रुपया। अगर नोटिंग चार्जेस है तो नोटिंग चार्जेस जोड़ के पढ़ लेते हैं, आगे है कि नहीं है। बी फेल टू पे द अमाउंट of his acceptance and the bank had to pay ₹50 as noting charges. yes, तो बैंक कितना माइनस करेगा? 5,050 रुपये। 5,000 तो बिल के माइनस करेगा और 50 रुपये नोटिंग चार्जेस के। फिर सुनो, ड्यू डेट पर बिल मिस्टर बैंक के पास था। बिल किसके पास था? बैंक के पास। बैंक पैसे लेने गया बी के पास और बी ने पैसे देने से मना कर दिया। बैंक को बहुत गुस्सा आया। बैंक अपने ब्रांच में आता है, मिस्टर ए का खाता खोलता है, क्योंकि ए का खाता, ए का अकाउंट तो उसे बैंक में होगा। ए का अकाउंट खोलता है, ए का खाता खोलता है और उसमें से 5,050 रुपये माइनस कर देता है। मिस्टर ए क्या कहेगा? मेरे बैंक में पैसा कम हो गया, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक को क्रेडिट कर दिया। लेकिन इस कम होने का वजह, कारण कौन है? मिस्टर बी। बी अगर पैसे दे देता तो क्या बैंक मेरे अकाउंट से माइनस करता? नहीं ना। तो अब हम मिस्टर बी को क्या बना लेंगे? डेटर। कितने से? फुल अमाउंट से। तो एंट्री करेंगे बीज अकाउंट डेबिट 5,050 रुपये। ठीक है, अब बताओ मिस्टर बी क्या एंट्री करेगा? हाँ सर, ये मेरा ही बिल था, बीपी अकाउंट डेबिट 5,000। गलती भी मेरी थी, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 50 रुपये। मैं ये सारे पैसे मिस्टर ए को दे दूंगा बाद में, तो टू एज अकाउंट कितने से? 5,050 रुपये से। ठीक है, आगे कुछ लिखा है? नहीं, खत्म। 5 जनरल एंट्री लीजिए।
दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर, बताओ कौन सा, 16। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। देखा कितने सुंदर सवाल होते हैं। अगर आप लोग खुद ट्राई करते तो आप लोग भी कर पाते ना। मेरे भरोसे रहते हो, कोशिश क्या करो खुद करने की। ठीक है सर, आप कह रहे हो तो हम खुद कोशिश करेंगे। वेरी गुड बेटा, क्वेश्चन हमेशा खुद ट्राई करना चाहिए। सर एक काम करो ना, अगला करवा दो, बाकी हम कर लेंगे। आगे ना लाइन पर निकम्मे, समझ नहीं आती तुम्हें, कितनी मर्जी समझा लो। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए बेटा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा आराम से पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने 2 ही बुक्स बनाया है, देखते हैं कितने बुक्स बनने वाला है। लिखा है ऑन 15 जून 2019, 15th ऑफ जून, 15 जून 2019, मोहन सोल्ड गुड्स टू सोहन वैल्यूड ₹2000। अच्छा जी, एक का नाम है मोहन, एक का नाम है सोहन। कहता है मोहन सोल्ड गुड्स टू सोहन, मोहन ने माल बेचा है सोहन को। तो मोहन क्या एंट्री करेगा, सोहन को अपना डेटर बनाएगा। सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का सर, माल कितने का था बेटा, 2000 का था, 2000। और सोहन एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है, मोहन से, टू मोहन, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है जी, कोई डाउट है? आगे क्या लिखा वो भी पढ़ो। ही ड्रू अ बिल एट 3 month फॉर द अमाउंट, उसने बिल ड्रॉ किया 3 महीने के लिए। ओके, बिल ड्रॉ करने की एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सोहन 2000, 2000। और सोहन एंट्री करेगा मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। कितने का जी, 2000, 2000। ठीक है, एनी डाउट? अब आगे क्या कहता है, एंड डिसऑनर द सेम विद हिज, सॉरी एंड डिस्काउंटेड द सेम विद हिज बैंक एट ₹1960। मतलब मिस्टर मोहन ने इस बिल को क्या करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया सेम डेट पर। तो 5 जून को अगर हम डिस्काउंट करवाते हैं तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। 2000 का बिल था, हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया कितने का, 1960 रुपए का, 1960। तो बैलेंस कितना आ गया, 40 रुपए डिस्काउंट चार्जेस। और मिस्टर सोहन क्या एंट्री करेगा, वो कहेगा भैया डिस्काउंट करवाओ या आग लगा दो, मुझे क्या, है ना। आगे लिखा है ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड मोहन पेड द बैंक द अमाउंट ड्यू प्लस द नोटिंग चार्जेस ₹10। ड्यू डेट, पहले तो ड्यू डेट पता लगाते, 3 महीने का बिल था, 15 जून है तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो 15 और 3 18, 18 सितंबर को जब, अच्छा बताओ ना, 18 सितंबर को ड्यू डेट पर बिल किसके पास था, तो बेटा ये बिल बैंक के पास था। बैंक पैसे लेने गया मिस्टर सोहन के पास और सोहन ने पैसे देने से मना कर दिया। जैसे ही सोहन ने पैसे देने से मना करा, बैंक को गुस्सा आया, वो अपने ब्रांच में जाता है और मिस्टर मोहन का खाता खोलता है और उसके अकाउंट में माइनस कर देता है। मिस्टर मोहन के अकाउंट से पैसा चला गया तो मोहन अपने अकाउंट को बैंक को क्या कर देगा, क्रेडिट। कितना माइनस करता है, 2000 का बिल प्लस 10 रुपए का नोटिंग चार्जेस, मतलब 2010 रुपए। मोहन कहता है कोई बात नहीं बैंक, कर दो माइनस, ये पैसा मुझे किससे लेना है, सोहन से। तो हम सोहन को अपना क्या बनाएंगे, डेटर। तो हम एंट्री लिखेंगे सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2010 रुपए। सोहन क्या करेगा, कहेगा हाँ सर ये मेरी गलती है, मेरा बिल है बीपी अकाउंट डेबिट 2000 से
और गलती भी मेरी है इसलिए खर्चा मैं मानूंगा। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 10 रुपये, और ये सारा पैसा मैं मिस्टर मोहन को दे दूंगा। आज नहीं, बाद में दे दूंगा। उसे मैं क्या बना लूंगा? क्रेडिटर। नरेशन क्या होगा? बीइंग बिल डिसऑनर। बस ड्राफ्ट द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द ऑल पार्टीज, खत्म, फिनिश। कुछ है ही नहीं सवाल के अंदर, बताओ। ऐसे छोटे से छोटे सवाल और सिमिलर, सबसे इंपॉर्टेंट है सिमिलर नेचर के क्वेश्चंस हमारे पास बार बार दे रखा है। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 17। अब हमारे पास बचता है क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, सारे एक जैसे सवाल हैं। 23 के बाद 24 और 25, इवन 6 भी है। क्या बात है सर, ये भी आसान है। 26, 7, 8। चलिए, आप लोगों का होमवर्क 8 तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 कॉपी हो गया ना आप लोगों का? हाँ सर, कॉपी तो हो गया। तो अब आपका होमवर्क की बारी। तो बेटा आपके लिए होमवर्क होगा, मैंने 17 करवाया ना, तो 18 टू क्वेश्चन 28 सभी बच्चे ट्राई करेंगे, ठीक है ना। ट्राई जरूर किया करो, क्योंकि ट्राई करने से ये होता है कि आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। ओके, तो चलिए आज हम लोग इतना ही कर लेते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।